काली मिर्च में बनने वाले लाहौरी चने जिसे खाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइनों में लगते हैं और स्पेशल घर से इसका नाश्ता करने जाते हैं। आज हम घर पर ही लाहौरी चने बनाएंगे, बेहद टेस्टी बनेंगे। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। 1 पाव चने मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डालकर पूरी रात के लिए ही पानी में भिगो दिए थे। सुबह पहले आपने इनको वॉश करना है, फिर इनको बॉईल करेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा लिया है तेज़ पत्ते का, और 4 से 5 आपने लौंग ले लेने हैं। 8 से 10 गोल वाली काली मिर्चें लेंगे, एक ग्रीन इलायची, एक मोटी वाली काली इलायची, और साथ ही एक बादियान का फूल और छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का लेंगे। और ये सारी चीज़ें हम चनों के साथ ही ऐड कर देंगे। साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे। तो 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर देंगे और चनों को हम 10 मिनट्स का टाइम देंगे। 10 मिनट्स के बाद मैंने सारी स्टीम निकाल दी थी। तो अब चनों को चेक कर लेते हैं। चने यहाँ पर बेहतरीन गल चुके हैं, ये देखें। और फ्रेंड्स, आपने चनों को सही गलाना है, क्योंकि ये जो लाहौरी चने हैं ये अच्छी तरह से गले हों तो ही इनका टेस्ट बनता है। खड़े खड़े आपने बिल्कुल नहीं रखने। और अभी मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून चने और थोड़ी सी इसकी जो यखनी है इसको अलग कर लूँगी। वो किस लिए, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। अभी आपने इसको साइड पर कर लेना है। 1 कप ऑयल का लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास प्याज छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। और ऑयल भी चनों में ज़्यादा ही जाता है। साथ ही जब लाइट गोल्डन कलर आए प्याज पर तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर देनी है। इसकी भी हल्की सी भुनाई की है। अब मैंने हल्का सा छटा पानी का लगाया है ताकि जो मैं मसाले ऐड करूं वो जले ना। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड किया है। यहाँ पर मसालों की भी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर एक बड़ी स्पेशल चीज़ ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है, जिससे चनों का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बनेगा। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर आप इसकी जगह थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी, जिनको हमने बॉईल करके साइड पर रखा हुआ था। इसकी जितनी भी यखनी होगी वो साथ ही आपने ऐड करनी है, उसको ज़ाया नहीं करना। और चनों को ऐड करेंगे। और ये मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। और जो मैंने चने अलग किए थे ना यखनी के साथ, उनकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली थी। ये आपने इसी तरह से इसमें ऐड करनी है। इससे भी चनों का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो बस इनको मिक्स करते हैं और ऊपर से कवर करके आपने हल्की आंच पर इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट्स के बाद यहाँ आप देख ही सकते हैं कि चने और सारा मसाला अच्छी तरह से रच बस गया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इनको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें लास्ट में ही ऐड करेंगे ताकि ये क्रंची रहें। और ये जो काले मसाले हैं ये भी लास्ट में ही ऐड करेंगे। और दूसरी साइड पर मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे, इनको ऐड कर देंगे और इनको भी हल्का फुल्का सा हिला जुला लेंगे ताकि ये सारा कुछ एक जैसा ही लगे, मतलब अंडे अलग से ना लगें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने बेहतरीन तैयार हो गए हैं। तो चलें इनको डिश आउट करते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही कम टाइम में आप इतने शानदार चने बना सकते हैं। इसको पराठे के साथ, नान के साथ या पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं, और चाहें तो राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कीमे की बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। झटपट से हम बहुत ही मज़े का कीमा बनाएंगे। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफ़ कप ऑयल का ले रही हूँ और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके आपने शामिल कर देने हैं। और पहले तो आपने प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है।
जैसे ही फ्रेंड्स प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और फिर लहसुन और अदरक की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही 1 मिनट के लिए आप लहसुन और अदरक को भूनेंगे तो फिर आपने इसके अंदर कीमा शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो कीमा लिया है और कीमा शामिल करके पहले आपने कीमे की भुनाई करनी है। इस तरह से कीमे की जो एक स्मेल सी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कीमा बहुत ही शानदार बनेगा। मैंने ना फ्रेंड्स यहाँ पर कीमे की 5 मिनट्स के लिए भुनाई की है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। 2 टमाटर मैंने कट करके रखे हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी का और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अब इन मसालों को कीमे के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। चलें, यहाँ पर मसालों को भी हमने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी और कीमे को ऊपर से कवर करके उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि पानी ख़त्म नहीं हो जाता। और अब फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर आधी प्याली दही शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से फेंट कर आपने दही शामिल करना है और दही के साथ आपने इसको कवर करके 2-3 मिनट्स के लिए पकाना है। और अब दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं और बाकी की चीज़ें हम लास्ट में इसको सर्व करने से पहले ऐड करेंगे। गार्निशिंग में मैं हरा धनिया, थोड़े से टमाटर और थोड़ा सा मैं इसमें हरी मिर्चों का और लेमन के स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स हमने झटपट से बिल्कुल थोड़े से ही टाइम में भुना हुआ कीमा तैयार कर लिया। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बच्चों के मोस्ट फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आप बिल्कुल बाज़ार जैसे नगेट्स घर पर बना सकते हैं। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स मैंने 1 kg यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही हम 8 से 9 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम उतार लेंगे। फ्रेंड्स यकीन करें, इतनी सिंपल और इतनी इजी रेसिपी है कि आप घर पर मिनटों में बिल्कुल बाज़ार जैसे चिकन नगेट्स बना लेते हैं। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करेंगे लेकिन नगेट्स बहुत ही स्पेशल बनेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना। सारी ही ब्रेड के किनारे उतारने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब आपने चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दानेदार रखना है। उसके बाद हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे। और फ्रेंड्स चिकन शामिल करने के बाद भी आपने चॉपर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि मटीरियल थोड़ा सा दानेदार सा हो। और मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि इसको कैसा होना चाहिए। चिकन जो आप नगेट्स के लिए यूज़ करेंगे ना, वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें पानी वगैरह बिल्कुल ना हो। ये देखें, इसे इस तरह से दानेदार सा होना चाहिए। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून वाइट पेपर। और अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप इसकी जगह काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स नगेट्स को शेप देने के लिए और अपनी आसानी के लिए मैंने केक मोल्ड का यूज़ किया है। इसमें आपने कोई बटर पेपर या कोई भी शॉपर कट करके सेट कर लेना है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है।
फिर जो हमने सारा चिकन का मटेरियल तैयार किया है वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे और हाथों से या चम्मच की हेल्प से आपने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है और इसी शॉपर के साथ ही आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ये सारा काम किचन काउंटर पर भी कर सकते हैं। आपने किचन काउंटर पर चिकन को हाथों से फैला देना है और बस फिर इसी तरह से जिस तरह से मैं थोड़ा सा इसको नीट कर रही हूँ, आपने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ना इक्वल साइज़ में हमारे सारे नगेट्स तैयार होंगे। छुरी को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं। 1 बाइट मिनी नगेट्स मैं बना रही हूँ, तो बस इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देखेंगे कि इस तरह से एक तो कटिंग जल्दी हो जाएगी और साथ इन सारे नगेट्स का साइज़ भी इक्वल बनेगा। बस अब वन बाय वन आप इसको उठाते जाएं और ये देखें हमारे नगेट्स की शेप बन गई है। ये सारे ही मैं एक डिश में निकाल लूँगी। और ये देखें फ्रेंड्स, मिनटों में हमने कितने ढेर सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक अंडा ले रही हूँ और इसमें आपने 4 से 5 टेबलस्पून दूध शामिल कर लेना है। 2-3 चुटकी इसमें नमक शामिल करेंगे और 2-3 चुटकी ही इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे। अंडे को फेंट लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। बस अब फ्रेंड्स, हमने जो नगेट्स की शेप तैयार की है उनको एक दफ़ा अंडे में कोट करेंगे और एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इस तरह से हमारे सारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे। आप इस तरह से नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी घर में गेस्ट आएँ तो आप इनको निकाल कर फ्राई करें और फ्राई करने के बाद इनको सर्व करें। इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या टी टाइम में आप जब भी चाय के साथ इनको बनाना चाहें तो बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बातों ही बातों में मेरे सारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। मैंने इनके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स का कोट कर लिया है। मैं इस तरह से ढेर सारे नगेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, जिससे मुझे इतनी आसानी हो जाती है। अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती कि चाय के साथ क्या दिया जाए। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स में देना पड़ जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मिनटों में लंच बॉक्स तैयार हो जाता है, बस निकाले और फ्राई किए। और इसके अलावा जब हम घर वाले बैठे होते हैं और चाय के साथ कुछ खाने का मूड होता है तो भी हम इनको निकाल कर इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे नगेट्स फ्रीज़ कर दिए थे, बस मैंने इतने ही निकाले हैं जो कि मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि कितने ज़बरदस्त हमारे नगेट्स बने हैं। तो यहाँ पर थोड़े से नगेट्स हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप घर पर पड़ी हुई ही चीज़ों से इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको ख़ुद भी खुशी होती है और आपके लिए आसानी भी हो जाती है। और जब आप इनको सर्व करेंगे ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर तैयार किए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक और बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा इसका टेस्ट मिलेगा। तो बस इनको उलटते पलटते हुए हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना ही शानदार गोल्डन सा कलर आ गया है। और जैसे ही दोनों साइड्स पर कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और ये देखें अंदर से भी कितने शानदार नगेट्स बने हैं। तो ये छोटू छोटू से 1 बाइट चिकन नगेट्स देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा।
फ्रेंड्स, वैसे तो हम सारी दालें पूरा साल कभी भी बना लेते हैं, लेकिन आज जो दाल की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये स्पेशल सर्दियों में बनाई जाती है। वैसे मतलब आप बना तो इसे सकते हैं गर्मियों में, लेकिन इसका टेस्ट सर्दियों में ही आता है और ये सर्दियों की बड़ी स्पेशल सौगात है। तो आज मैं आपके लिए साबुत छिलके वाली दाल माश की रेसिपी लेकर आ रही हूँ और थोड़ी सी हम इसमें चना दाल भी मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का कॉम्बो है और इसको हम सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने यहाँ पर साबुत दाल माश ली है और आधा कप मैं यहाँ पर दाल चना ले रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी में देखें तो मैंने 1 पाव साबुत दाल माश ली है और आधा पाव मैंने इसमें चना दाल मिक्स की है। तो पहले आपने इसकी सफाई कर लेनी है। अच्छा, ये जो साबुत दाल माश है ना, इसे आप किसी भी स्टोर से ले लें, इसके अंदर से ना 1-2 पत्थर तो लाजमी निकलते हैं। हमारे घर में ना बचपन में इसका नाम ही पत्थरों वाली दाल हुआ करता था। तो यकीन जाने आज भी मैं जितने मर्ज़ी अच्छे स्टोर से ले लूँ, जितनी मर्ज़ी साफ़ सुथरी ले लूँ, इसके अंदर से 2-3 या 1-2 पत्थर ज़रूर निकलते हैं। तो सफाई करने के बाद मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने राइस भी जो है वो पानी में भिगो दिए हैं। 2 गिलास चावल मैंने वॉश करके पानी में भिगो दिए हैं। तो दाल आप पकाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले भिगो दें तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम दाल बनाएंगे तो सब कुछ एक साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने दाल भी ऐड कर दी है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 6 से 7 लहसुन के जवे और 4 गिलास पानी ऐड करके 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी का और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे प्रेशर कुकर की सेफ्टी के लिए और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और दाल को मैं 18 to 20 मिनट्स का टाइम दूँगी। अच्छा, जब तक दाल गल रही है तो दूसरी साइड पर हम राइस भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज मुझे खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई है और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा है। उन्होंने आते ही पूछना है कि भाई क्या बना है, ज़ोरों की भूख लग रही है। तो मैं ना फटाफट से यहाँ पर काम कर रही हूँ। दाल तो पक ही रही है, मैंने कहा फटाफट से साथ ही साथ हम राइस भी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल का 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही साबित मिक्स गरम मसाला और छोटा सा प्याज ऐड करके मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था। फिर मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। पानी में उबाल आते ही इसमें राइस शामिल कर देंगे और फिर राइस शामिल करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग तो इसके साथ बॉयल राइस बनाते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे तो ये दाल चपाती और रोटी के साथ, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हमारे घर में ज़ीरा राइस के साथ शौक़ से खाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही पानी चावलों से थोड़ा सा नीचे चला जाए तो फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। तो 15 मिनट्स का मैं इसको दम लगाऊंगी। चलें फटाफट से दाल चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी दाल बेहतरीन गल चुकी है और साथ ही साथ हमारे चावल भी दम पर लग चुके हैं। लहसुन और प्याज जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आपने चम्मच के साथ हल्का सा मैश करना है तो बड़ी आसानी से ये मैश हो जाएगा। तो आज मैं यही सोच रही थी कि दाल हमने प्रेशर कुकर में बनानी है तो फटाफट से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी चक्रों में ना मैंने दूसरा काम छेड़ लिया और आप जानते हैं कि जब हम कोई और काम छेड़ लेते हैं ना तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी आज हुआ है। 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है मैंने इसमें और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, दाल हमारी बेहतरीन गल चुकी है और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम इसको एक बड़ा ही स्पेशल सा तड़का लगाएंगे और उसी तड़के से इस दाल का टेस्ट बनता है और वो तड़का लगता है इसको अदरक का। तो मैंने 2/3 कप ऑयल का दिया है, साथ ही 3 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है। जैसे ही अदरक गोल्डन सा ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें और 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और इस तरह से हमारा तड़का रेडी हो जाता है। इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू होती है और इस तड़के को हम दाल में लगाएंगे जिससे कि हमारी दाल को 4 चांद लग जाएंगे। बड़ी ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं और चावलों को भी यहाँ पर दम लग चुका है। इसको भी हम डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये दाल बनती है या नहीं। अगर आपने पहले कभी ये दाल ट्राई नहीं की तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इसे ज़रूर बनाइएगा। यकीन करें, एक दफ़ा आप इसे बनाएंगे ना तो फिर आप हर साल सर्दियों में ये दाल ज़रूर बनाया करेंगे। तो यहाँ पर दाल चावल हमारे बनकर तैयार हैं। दाल के ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम डाल लेंगे और इसको गार्निश करेंगे हम बारीक कटे हुए अदरक और हरे धनिए के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।